हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ पर उत्तराखंड जीके के 60+ क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस और करेंगे यहाँ पर एकदम डिटेल में कवर। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शांति सुरक्षा एक्ट किसके शासन काल में बना? पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, याद कर लेना। शासन काल है आपका मानवेंद्र शाह का। बाकी बात करेंगे इस अधिनियम की, तो ये बनाया गया है आपका 28 अप्रैल 1947। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या करो, थोड़ा सा इनका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस निकल के आते हैं आप थोड़ा सा इनको याद कर लो, क्योंकि देखो इनके टाइम पर क्या होते हैं, काफ़ी सारे आंदोलन होते हैं जिसमें काफ़ी शहीद भी हो जाते हैं, तो वहाँ से थोड़े से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो देखो पहले तो आप थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा फैक्ट कह लो, वो नोट कर लो बिल्कुल। देखो ऐसा पूछ सकते हैं, यार बताओ टिहरी गढ़वाल के सांसद कब से कब तक ये रहे थे? तो ये रहे थे आपके 1957 से वर्ष 2004 तक। इसको कहीं पर अलग से नोट कर लेना, हो सकता है ये क्वेश्चन बन जाए। नेक्स्ट बात करूंगा, देखो इनके शासन काल में यहाँ पर एक विद्रोह होता है, क्या नाम है उसका? ये है आपका सकलाना विद्रोह। इसका सिर्फ और सिर्फ वर्ष नोट कर लो, काम चल जाएगा, 1947। नेक्स्ट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या है यहाँ पर दोस्तों? कीर्ति नगर आंदोलन। आई होप सभी को पता होगा। डेट पूछेंगे, आंसर करोगे 1948। लेकिन यहाँ पर क्या याद करना है हमने, इसमें क्या होता है दोस्तों, दो पर्सनैलिटी होती हैं शहीद, उन दोनों के नाम एक एग्जाम में पूछे गए हैं। एक नाम नोट कर लो, भोलूराम। दूसरा नाम क्या है यहाँ पर? नागेंद्र सकलानी। कब? 1948। किसमें? कीर्तिनगर आंदोलन में। आई होप इतने फैक्ट हो गए होंगे आप सभी के लिए क्लियर। और देखो दोस्तों, एक शायद मुझे ध्यान है ये क्वेश्चन पूछा गया है या नहीं, लेकिन जब आप सभी को पता होगा, जब भारत का विलयीकरण हो जाता है यहाँ पर जब टिहरी राज्य का भारत में विलय होता है, किस दिन होता है? ये है आपकी डेट 1 अगस्त 1949। तो इसमें आप ये मान के चलो, काफ़ी कन्फ्यूजन है। कोई बताता है यूट्यूब में कि यार मानवेंद्र शाह वहाँ पर थे, लेकिन दोस्तों ऐसा है कि जो प्रथम हस्ताक्षर अगर पूछ लेंगे किसने करे, आपने आंसर क्या करना है? परिपूर्णानंद पैन्यूली जी के द्वारा यहाँ पर प्रथम हस्ताक्षर विलयीकरण में किए गए थे। दोबारा सुन लो फैक्ट को, विलयीकरण के प्रथम हस्ताक्षर जो है वो करे गए थे यहाँ पर परिपूर्णानंद पैन्यूली जी के द्वारा। अब चलते हैं हम फिलहाल आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, राज्य की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस किस स्थान पर खोली गई थी? अब यहाँ पर मैंने क्या कर लिया है, ले लिया है सिर्फ और सिर्फ स्थान। तो देखो बात करेंगे यहाँ पर स्थान की, तो ये कहाँ पर खोली गई है? टिहरी देखिए दोस्तों, जनपद तो नहीं वैसे बोलना चाहिए यहाँ पर, टिहरी रियासत में। अब देखो ये किसके द्वारा है? ये है आपकी महाराजा प्रताप शाह के द्वारा। अब देखो यहीं पर बात देखो मैंने यहाँ पर दोस्तों ये जो क्रम से थोड़ा सा 1815 के बाद जो गढ़वाल नरेश, मैंने ये तीन एक साथ इसीलिए ले लिए हैं क्योंकि मान के चलो प्रताप शाह हो गया, कीर्ति शाह और नरेंद्र शाह, जो तीन आपको दिख रहे हैं क्वेश्चंस, इनसे बार बार क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखो इन तीनों को तो करना पड़ेगा यहाँ पे डिटेल में कवर, ताकि यहीं पर आपका रिवीजन हो जाए, नेक्स्ट टाइम आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा इन टॉपिक्स को। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पर प्रताप शाह की, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखो पहला क्वेश्चन डायरेक्टली ये बन सकता है कि शासनकाल कब से कब तक रहा है, तो चलेगा स्टार्ट 1871 से कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा 1886 तक। इस फैक्ट को भी आप कर लेना कहीं पर नोट। नेक्स्ट जो इनसे यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, क्या करते हैं, प्रताप नगर की नींव डाली जाती है, वर्ष पूछेंगे 1877। ये जो प्रताप नगर है ये किस नदी के तट पर पूछ लेंगे, क्या आंसर करोगे यहाँ पर? जलकूर नदी के तट पर। इस फैक्ट को नोट कर लो। देखो दोस्तों सिंपल क्वेश्चन आ गया तो मान के चलो आप सभी के लिए बोनस है। अगर 100 लोग एग्जाम में बैठे हैं, अगर सिंपल आ गया तो मान के चलो 95+ उस क्वेश्चन को करने वाले हैं कवर। तो थोड़ा सा क्या करो, एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ो जो बिल्कुल बन सकती हैं और जिससे सिलेक्शन होगा पास। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, बताओ भैया, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने कराई? आंसर करोगे प्रताप शाह के द्वारा। बाकी देखो प्रताप प्रिंटिंग प्रेस खोली जाती है अपने ही नाम से, प्रताप शाह के द्वारा। टिहरी में सर्वप्रथम पूछ लेंगे आप सभी से, बताओ पुलिस विभाग की स्थापना किसने की? तो ये कौन करते हैं? महाराजा प्रताप शाह। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 बनेंगे, याद करना। एक भूमि व्यवस्था चलाई जाती है जिसको क्या नाम दिया गया है? ज्यूला
पैमाइश, तो ऐसा बन जाएगा कि ज्यूला पैमाइश व्यवस्था किसने स्टार्ट की, आंसर करोगे प्रताप शाह। इसमें पूछ लेंगे वर्ष, सीधे आंसर कर देना 1873, मार्क कर देता हूँ। यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार बनते हैं। नेक्स्ट, मैक्सिमम अगर यहाँ पर से टफ क्वेश्चन चले जाएगा कि बताओ भैया टिहरी राज्य को कितनी पट्टियों में यहाँ पर विभक्त किया गया था। अच्छे से सुन लो, कितनी पट्टियों में, ये आंकड़ा लिख दिया है, ये है आपका 22। इसको कर लो मार्क, बिल्कुल बन सकता है। बाकी देखो इनकी कह सकते हो आप देख रेख रख रखाव के लिए नियुक्ति की जाती है किनकी, कारदारों की, यानी ये कारदार शब्द याद कर लो। पूछ लेंगे संबंध किससे है, तो ये क्या थे आपके पट्टियों के रक्षक आप बोल सकते हो। कितनी पट्टियों में, 22 पट्टियों में। अब नेक्स्ट देखो इनके अंतर्गत जो क्वेश्चन बनेगा, एक क्या करते हैं यहाँ पर, एंग्लो वर्नैक्युलर मिडिल स्कूल की स्थापना पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसका वर्ष आंसर करेंगे आप 1883 में। इसको भी कर लो आप यहाँ पर नोट। अब देखो मैंने क्यों बताया, क्योंकि सभी को पता होगा जो कीर्ति शाह है उसने इसका नाम परिवर्तित करके क्या रखा, प्रताप हाई स्कूल, तो वहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको करा दिया है कवर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखो, इनके टाइम पर क्या होता है, एक आंदोलन होता है जिसको नाम दिया गया दांडक आंदोलन, संबंधित किससे है पूछेंगे, आंसर करोगे मजदूरों से। कब हुआ था, 1882 में। लेकिन ऐसा पूछ लेंगे घुमा के कि बताओ इसका नेतृत्व किसने किया था, तो आई होप ये नाम सभी ने सुना होगा, नाम है आपका लक्ष्मू कठैत। बढ़िया है क्वेश्चन, इसको भी कर लेना नोट। बाकी ऐसा पूछ लेंगे यार बताओ टिहरी में प्रथम खैराती सफाखाना की स्थापना कब की गई थी, आंसर करोगे 1876, किसके द्वारा, प्रताप शाह के। आई होप इतने फैक्ट यहाँ पर सफिशिएंट है। और हाँ, इसकी पत्नी का नाम भी नोट कर लो, क्या पता बन जाए, ये है आपकी महारानी गुलेरिया, जिसका उपनाम या फिर मूल नाम, बचपन का नाम क्या था यहाँ पर, कुंदन देई। इसको भी कर लो आप कहीं पर नोट। चलो आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस शासक ने टिहरी में घंटा घर का निर्माण करवाया, तो देखो घंटा घर का निर्माण है आपका कीर्ति शाह। इसकी ऊंचाई है आपकी 110 मीटर। जैसे देखो देहरादून घंटा घर की ऊंचाई पूछ ली थी एक बार, हो सकता है ये वाली पूछ ले, नोट कर लो 110 मीटर। अब बात आई है कीर्ति शाह की, फटाफट कर लो कवर। पहला क्वेश्चन शायद ये लेटेस्ट किसी एग्जाम में आया है, संरक्षिका का नाम बताओ, तो ये कौन थी आपकी, वही प्रताप शाह की वाइफ यानी महारानी गुलेरिया। अच्छे से याद कर लो, बिल्कुल बन सकता है, कीर्ति शाह की संरक्षिका महारानी गुलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा बताओ शासनकाल, तो चलता है दोस्तों 1886 से कहाँ तक, 1913 तक, कहीं पर कर लो नोट, बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर से देखो, अगर इनके अंदर से क्वेश्चन आएगा तो मान के चलो आप थोड़ा सा इनकी क्या होती है, उपाधियों से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि शायद ये इनकी उपाधि से यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कैसी कैसी उपाधियाँ हैं और कैसे दी गई हैं, यहाँ पर मैं तीनों कवर करा रहा हूँ, अच्छे से कर लेना नोट। सबसे पहली डेट नोट करो 1898। देखो मान के चलो सब कुछ कौन देंगे, अंग्रेज, तो ये दी गई है यहाँ पर 1898 में। क्या किया है यहाँ पर, इनको उपाधि दी गई है क्या, कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई है यहाँ पर इंग्लैंड में 1898 में। नेक्स्ट क्वेश्चन याद करो 1900, तीसरी डेट लिखो 1901। अब ये जो 1900 है इसमें क्या है आप में, इंग्लैंड में 11 तोपों की दी गई है सलामी। कब दी गई है, 1900 में। अब 1901 में क्या है यहाँ पर, उपाधि मिली है किसकी, नाइट कमांडर की। देखो तीनों क्रम से हैं, दोबारा रिकॉल करते हैं। 1898 कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि, 1900 में इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी, 1901 में नाइट कमांडर की उपाधि। तीनों ही चीज़ों से अलंकृत कौन है, महाराजा कीर्ति शाह। आई होप हो गया होगा कवर। अब 1901 अभी हमने किया, थोड़ा सा आगे चलो 1902 क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी यहाँ पर राज्य में आती हैं। क्या नाम है यहाँ पर, स्वामी रामतीर्थ। याद कर लो, बार बार डेट बनती है 1902। शासनकाल किसका है, महाराजा कीर्ति शाह। और एक फैक्ट अलग से नोट कर लो, देखो कीर्ति शाह ने क्या किया था यहाँ पर, स्वामी रामतीर्थ जी को जापान में भेजा था अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए। सिर्फ सुन लो, क्या पता कभी बन जाए। बाकी एक और लास्ट उपाधि है,
कब मिली है? 1903 में। क्या है यहाँ पर? KCSI की उपाधि, याद कर लो, बन सकता है कहाँ पर? दिल्ली दरबार में मिलती है ये उपाधि, 1903, नाम है KCSI। चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ देखो, आगे चलने से पहले अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर कीर्ति शाह के प्रमुख कार्यों की, जो बार बार मान के चलो एग्जाम में बनेंगे। तो कैसे बनेंगे? पहला पूछेंगे कीर्ति नगर की स्थापना किस वर्ष हुई है? आंसर करोगे 1894। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी जो एक क्वेश्चन आया है कि बताओ टिहरी घंटाघर। अब यहाँ पर देखो इसकी ऊंचाई देख ली है, किसने बनाया है ये भी चेक कर लिया है, लेकिन क्या करो यहाँ पर वर्ष भी नोट कर लो, 1897। नेक्स्ट, टिहरी में कुष्ठ आश्रम की स्थापना पूछेंगे, किसने करी? आंसर करोगे कीर्ति शाह। टिहरी की जनता को प्रथम बार बिजली से किसने अवगत करवाया पूछेंगे, आंसर करोगे कीर्ति शाह। नेक्स्ट पूछेंगे टिहरी में बताओ भैया सर्वप्रथम नगर पालिका का गठन किसने करवाया, आंसर करोगे कीर्ति शाह। टिहरी में प्रथम बार वेधशाला का निर्माण किसने करवाया, आंसर करोगे कीर्ति शाह। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और हाँ, वो प्रताप हाई स्कूल वाला मैंने आपको क्लियर करवा दिया है, लास्ट नोट कर लो, 1909। क्या है यहाँ पर? हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की जाती है कब? 1909 में। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और हाँ, एक कृषि बैंक की स्थापना भी की है, जिसको नाम दिया गया क्या? बैंक ऑफ गढ़वाल। यहाँ पर भी इस फैक्ट को कर लेना आप नोट। बाकी देखो, हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार कीर्ति शाह ने किया है, ये है बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राजा ने संकल्प लिया था कि मैं मसूरी से बेहतर अपनी रियासत बनाऊंगा? बढ़िया है क्वेश्चन, आ सकता है। ये है आपके नरेंद्र शाह। देखो अब फटाफट से नोट कर लो, शासनकाल 1913 से 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरक्षिका कौन थी? राजमाता नेपालिया। देखो कहीं पे नेपोलिया मिल जाएगा, कहीं पर नेपालिया, वैसे शायद नाम नेपालिया ही है, इसको भी कर लो याद। अब बाकी इनके टाइम पर क्या होता है, यहाँ पर दो घटनाएं होती हैं, एक नोट करो क्या? 30 मई 1930। आई होप सभी को पता चल गया होगा, क्या है? तिलाड़ी कांड। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन घुमा के, अब डायरेक्टली देखो आप सभी को पता है 30 मई 1930 तो कॉमन है, ये क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, बस ये याद कर लो नरेंद्र शाह के शासनकाल में तिलाड़ी कांड हुआ था। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? 25 जुलाई 1944। आई होप सभी को पता होगा, श्रीदेव सुमन जी यहाँ पर भूख हड़ताल के बाद यहाँ पर शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? 23 जनवरी 1939। कहाँ पर? देहरादून में। क्या है? सीधे ध्यान आ गया होगा, टिहरी प्रजामंडल की स्थापना हुई है 23 जनवरी 1939। स्पेस सॉरी ये जगह पूछेंगे, ये है आपकी देहरादून, इसको भी कर लो आप याद। देखो दो उपाधियां मिली हैं, सिर्फ और सिर्फ दोनों दी हैं यहाँ पर अंग्रेजों ने। कौन कौन सी हैं? एक है 1921 में, नाम है CIE, ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है आपकी 1931 में, इसका नाम है आपका KCSI। तो ये दोनों उपाधियां हैं आपकी नरेंद्र शाह की। अब बात करूंगा देखो इनके महत्वपूर्ण कार्यों की, जिनके अंदर से आते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, टिहरी में कृषि बैंक की स्थापना इन्होंने कब की? आंसर करोगे 1920 में। नेक्स्ट, टिहरी में प्रथम बार जनगणना किसने करवाई? नरेंद्र शाह। कब करवाई? 1921 में। इंपॉर्टेंट ये भी डेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 1923। तो क्या था यहाँ पर? एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना करवाई है नरेंद्र शाह ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 1938। आई होप सबको पता चल गया होगा, टिहरी हाई कोर्ट 1938। न्यायाधीश सभी को पता होगा, जो मुख्य न्यायाधीश थे ये थे आपके बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी। कब से कब तक? 1938 से 1943 तक। याद कर लो, क्या पता एक्स्ट्रा फैक्ट में ये क्वेश्चन भी कभी आ जाए एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, बताओ भैया टिहरी रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने करी? नरेंद्र शाह। कब? 1934। नेक्स्ट, टिहरी में कुष्ठ विधान पारित कब किया गया? 1939। और लास्ट क्वेश्चन जो बन सकता है, टिहरी में टीका विधान, तो ये है आपका 1943। सभी डेट को कर लो आप यहाँ पर नोट। देखो दोस्तों, मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये रिवीजन क्लास है, बस फैक्ट को सुनते हुए चलो। अगर नहीं पता है तो वीडियो पॉज कर लो, कहीं पर लिख लो, आपका भी टाइम बच जाएगा, मेरा भी टाइम बच जाएगा।
नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर टिहरी में कन्या पाठशाला की स्थापना कब हुई? तो ये है आपकी 1942 नरेंद्र शाह के द्वारा। आगे चलें, काफ़ी महत्वपूर्ण ये वाला है क्वेश्चन। पौरव वंश में जमीन की माप करने वाले को क्या बोलते थे? तो ये क्या बोलते थे? कायस्थ। बढ़िया है, देखो याद कर लो बिल्कुल। आगे चलो, किस वर्ष अंग्रेजों ने तिब्बत से फ्री ट्रेड संधि की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1904। और ये कौन था वहाँ पर अंग्रेज? कर्नल यंग। नाम भी नोट कर लो, बन सकता है बिल्कुल। आगे चलो, पंवार वंश में परगने के प्रशासक को क्या बोला जाता था? तो ये क्या बोलते थे यहाँ पर? थोकदार। आगे चलो, चंद वंश का मूल पुरुष किसको बोला जाता है? तो ये किसको बोलते हैं यहाँ पर? सोमचंद को। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पटरंग वाली प्रथा किसके समय प्रचलित हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये किसके टाइम पर दोस्तों? ये है आपका इंद्रचंद। नेक्स्ट, किस चंद शासकों को कुंवर के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, कुंवर के नाम से यहाँ पर किसको जाना जाता है? नेक्स्ट, किस चंद शासक को कुंवर के नाम से भी जाना जाता था? हो सकता है बन जाए ये क्वेश्चन। तो ये है आपका कीर्तिचंद। आगे चलो, राजवक्ती परियोजना कहाँ स्थित है? तो देखिए, राजवक्ती परियोजना हो जाएगी चमोली जनपद। नदी पूछेंगे, नंदाकिनी इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। अब देखो नंदाकिनी के ऊपर एक और है जो पूछी गई है, क्या नाम है? वनाला परियोजना। तो इसको भी कर लेना आप यहाँ पर याद। आगे चलते हैं, कुल्हाल परियोजना कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों, कुल्हाल परियोजना हो जाएगी आपकी देहरादून में, यमुना नदी पर। बाकी देखो, यमुना के ऊपर एक और है, क्या नाम है यहाँ पर? हथियारी। एक और है, क्या नाम है? डकरानी। तो तीनों क्रम से याद कर लो, कुल्हाल, हथियारी, डकरानी परियोजना, तीनों हैं आपकी देहरादून जनपद। नदी पूछेंगे, ये है नंदाकिनी नदी। चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गढ़नाथ डांडा का युद्ध हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 23 अप्रैल 1815 किसके मध्य हुआ है? हस्तिदल चौतरिया और कर्नल निकोलस। कौन विजय है? कर्नल निकोलस। आगे चलो, राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना हुई? तो डेट पूछेंगे 1949, स्थान पूछेंगे हल्द्वानी। आगे चलो, संगला कोटी मेला लगता है? पौड़ी गढ़वाल। गुरु माणिक नाथ मेला, ये है आपका टिहरी गढ़वाल। नेक्स्ट, जुमली महोत्सव, ये है आपका पिथौरागढ़। चलते हैं आगे। अब देखो दोस्तों, आगे चलने से पहले इस बार हमने क्या है यहाँ पर करंट अफेयर्स को डिस्कस नहीं किया है। तो 2024 के करंट अफेयर जो आने वाले 9 जून एग्जाम में होंगे महत्वपूर्ण। देखो, करंट को क्या करेंगे हम यहाँ पर 20 तारीख यानी 20 मई को करंट का वीडियो आ जाएगा, जिसमें देखो ऐसा करेंगे 2023 का नवंबर दिसंबर 2 मंथ का, और यहाँ पर आपका जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और इस मंथ की स्टार्टिंग का, यानी ये 5 से 6 महीने के करंट अफेयर कर लेंगे कवर। तो देखो ज़्यादा तो नहीं, आपने देखा होगा लगभग मुश्किल से एक करंट का क्वेश्चन आता है, ज़्यादा ही अच्छी किस्मत चल गई तो 2 आ जाएंगे। तो वहाँ पर वीडियो को कर लेंगे, 100+ करंट अफेयर को यहाँ पर कवर करेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पलेठी सूर्य मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो ये देखो, मंदिर की शैलियाँ अब बनती हैं। तो शैली पूछेंगे, फांसड़ा शैली। कहाँ पर है ये है आपका टिहरी में। आगे चलो, नेक्स्ट है दोस्तों, मकर वाहिनी मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो मकर वाहिनी मंदिर हो जाएगा आपका द्रविड़ शैली में। कहाँ है? हरिद्वार जनपद में। नेक्स्ट, टहरार ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो टहरार है आपका पिथौरागढ़। इसी प्रकार एक है यहाँ पर खोला ग्लेशियर, दोनों पूछे हैं। एक और नोट करो, FC यानी फैलिड कोड। आगे चलो, चंपासर ग्लेशियर, ये है उत्तरकाशी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, नेपाली बाबा की गुफा कहाँ स्थित है? तो ये है आपकी प्रॉपर प्लेस रुद्रनाथ जनपद पूछेंगे चमोली। आगे चलें, स्वयं को कौन सी जनजाति खस राजपूत मानती है? बनते हैं क्वेश्चन जनजातियों से एक, क्या करना?
टॉपिक वाइज एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर मिल जाएगा आपको जनजाति वाला वीडियो भी। अब देखो दोस्तों, एक वीडियो ऐसी बना देंगे जिसमें कहाँ से क्या ज़्यादा पढ़ना है, देखो मैक्सिमम वेटेज किसका आता है, लगभग 2-3 दिन में वो वीडियो मैं आप सभी के लिए यहाँ पर बना दूंगा। बस सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियोस देखने के बाद एक शेयर आप सभी यहाँ पर ज़रूर कर देना, चैनल को सपोर्ट आप सभी यहाँ पर ज़रूर कर देना। आगे चलो, नेक्स्ट है आपका स्वमैसी किस जनजाति की मुख्य भाषा है, तो ये है आपका यहाँ पर बोक्सा जनजाति की। एक और है, क्या नाम है, रच भैंसी, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी देखो भावरी भी इन्हीं की है, मझगुमैया भी इन्हीं की है। आगे चलें, बोक्सा जनजाति के लोग सर्वप्रथम राज्य में कहाँ पर आके बसे थे, तो ये कहाँ पर बसे, चंपावत में। चलते हैं आगे। अब दोस्तों आगे नहीं, आज का हो चुका है वीडियो एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, एक वीडियो को आप सभी शेयर ज़रूर यहाँ पर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।